गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम आपको ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता ऑर्गेनिक के कन्वर्शंस में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऑर्गेनिक कन्वर्शन में काफ़ी ज़्यादा रिएजेंट इसका यूज़ होता और इस रिएजेंट का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढेर सारा होता है, बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो रिएजेंट ऐसा है जिसका लिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट, जिसमें से गौर करिएगा एक होता एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट। मतलब ये लिखा गया आयनिक फॉर्म में लिखा जाएगा MnO4 माइनस H प्लस एसिडिक। इसके जगह पर एक दूसरा रिएजेंट भी है, इसका नाम हो गया एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। आयनिक फॉर्म में आप इसे लिख सकते Cr2O7 2 माइनस H प्लस। इसकी लिस्ट, इसकी सूची और भी लंबी है। अभी हम दो पर काम कर रहे, जरा आप ध्यान से इसको देखेंगे। दो पर फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भूमिका होती है, रोल होता है नेसेंट ऑक्सीजन देना। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब वो देना, और ये कहलाता हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, नेसेंट ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन अर्थात ओ डोनेट करेगा। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम सिंबल लगा देते O। कहीं भी O लिखा गया हो तो समझ जाइए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में इसका मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आइए, फर्स्ट पॉइंट ये निकला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, ओ देता है नवजात ऑक्सीजन। और ध्यान रखिएगा, अब ये नवजात ऑक्सीजन जो ये प्रदान करता है रिएक्शन करने के बाद, तो खाली ध्यान रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाकर कंबाइन कर जाता। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लें, उस पर जैसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डालेंगे, समझ जाइए इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड का निर्माण होगा, नए बंधन का निर्माण होगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जैसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो समझ जाइए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में न्यू बॉन्ड का निर्माण होगा। यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का गुण होता, खासियत होती है। अब आइए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल एक एक करके ध्यान दीजिएगा। इसका एप्लीकेशन आप कहां कर सकते हैं, तो गौर करिएगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं अल्कोहल पर, इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं एल्डिहाइड पर। फिलहाल हम दो का यूज कर रहे, आगे हम और यूज करेंगे, लेकिन अभी दो का यूज कर रहे क्योंकि ये दो कन्वर्शन में हमारे पास बहुत ही इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हम दो पर काम करेंगे। तो गौर करिएगा, अल्कोहल में आप यहां पर ध्यान दें, सब लोग जानते हैं
अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता हाइड्रोक्साइल। तो जिस कार्बन पर OH जुड़ा, यदि वो एक अल्काइल से जुड़ा हो तो नाम देंगे 1 डिग्री का अल्कोहल, और अगर वो 2 अल्काइल से जुड़ा हो, R1 R2 कर दीजिए, तो वो कहलाएगा 2 डिग्री का अल्कोहल। ध्यान से देखते चलेंगे। तो यहां पर हम लेंगे 1 डिग्री का अल्कोहल और हम उस पर डाल रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा अभी तुरंत निकाल कर दे रहे। फिर ले रहे 2 डिग्री का अल्कोहल और हम उस पर डाल रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें ये चेक करना है 1 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से क्या बनता, और 2 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से क्या बनता है, ये लेना है। अभी हम वो 2 ही ऑक्सीडाइजिंग का इस्तेमाल कर रहे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, 2 का यूज कर रहे। आगे हम चलेंगे अगले रिएजेंट में तो हम डालेंगे PCC PDC वगैरह का यूज करेंगे। अभी हमको 2 का यूज करने दें। अब आप इसको ध्यान से देखें। उसके बाद एल्डिहाइड में भी हम आपको यहीं पर लिख दें, एक एल्डिहाइड ले रहे और उस पर भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे। एल्डिहाइड पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल जो करेंगे उस पॉइंट को आप ध्यान से देखें। एक छोटा सा थ्योरी, जरा आपकी मदद चाहिए, जरा गौर से देखें। सब लोगों को याद होगा H2O का स्ट्रक्चर। याद कीजिए, सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन ये रहा 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन जुड़ रहा 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये हो गया हाइड्रोजन का 1 और ये हाइड्रोजन का 1। याद कीजिए, ये बॉन्ड कहलाया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई 2, लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई 2। सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इज इक्वल टू sp3। और याद कीजिए sp3 का आकार होता टेट्राहेड्रल, बॉन्डिंग में पढ़ाए। लेकिन गौर करिए इसका टाइप होगा AB2E2। केमिकल बॉन्ड में ये सबको आइडिया होगा। जिनको नहीं होगा वो 11 केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जिसमें 11 12 जुड़ा हुआ। पूरे साइंस में इकलौता केमिस्ट्री है जिसमें बिना 11 का 12 आपका नहीं हो सकता। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं वो वेट करें, बॉन्डिंग में आप सीखेंगे। सिखा तो सब देंगे, क्योंकि 11 वाले वीडियो को देखना होगा, फिर आप ये सीख जाएंगे। ये हुआ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू A ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड बन रहा, सिग्मा बॉन्ड B2, 2 लोन पेयर के लिए E2। इस टाइप के लिए याद कीजिए शेप कौन सा होगा, एंगुलर, या इसी के लिए दूसरा नाम क्या हो गया, वी शेप। तो यहां से आप क्या सीखे, यहां से पूरे पॉइंट से ये जानकारी आपको मिली। जो H2O मॉलिक्यूल का आकार होगा एंगुलर, या उसका आकार होगा वो कहलाएगा वी शेप। और ये दोनों पोजीशन किसका हो गया, लोन पेयर। अब आप इस जगह पर जरा ध्यान दें। अगर इस H2O मॉलिक्यूल में
अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर हम अल्काइल डाल दें, मतलब CnH2n+1 डाल दें, अल्काइल डाल दें, तो याद कीजिए ये फैमिली क्या कहलाएगा? अल्कोहल। और जनरली हम अल्कोहल को कैसे लिखते? ये लिखते ROH, लेकिन हकीकत में ये इसका बॉन्ड इस तरह से नहीं होता, ये सीधा ना होकर दो दो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये मुड़ा होता, एंगुलर होता। तो यहां से थ्योरी क्या मिला, गौर करिए। अगर किसी कार्बन पर, यहां पर कोई दूसरा ग्रुप भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी वन कार्बन पर 1 OH बॉन्ड अगर मौजूद हो तो याद करें इट विल बी स्टेबल। और इस फैमिली को आप किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक में अल्कोहल के नाम से जानते। सेकंड पॉइंट गौर करिएगा, अगर एक ही कार्बन पर 2 OH उपस्थित हो तो OH का शेप आपने देखा एंगुलर, एक और OH हो गया, गौर करिए ये हो गया एंगुलर, और ये किसी से भी जुड़ा हो, H से R से किसी से भी जुड़ा हो दिक्कत नहीं है, इसलिए इस बॉन्ड को आप खाली भी रख लीजिए, किसी से भी जुड़ा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी 1 कार्बन पर 2 OH मौजूद रहता है तो इट बिकम अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाता। क्यों अनस्टेबल हो जाता? गौर करिए, H पर चार्ज डेल्टा प्लस, O पर चार्ज माइनस, O पर चार्ज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इसके अनस्टेबल का कारण ये हो गया, गौर करिएगा, इसमें बनने वाले डाइपोल का आकार मुड़ा हुआ होता, ये एंगुलर होता। ये जो एक डाइपोल जो बन रहा ये एक्चुअली मुड़ा हुआ होता, जिसका कारण हमने बता दिया लोन पेयर, और याद होगा इसका नाम होता था LP रिपल्सन। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर दबाव डाला जिसके कारण ये मुड़ गया। अब मुड़ने के कारण यहां पर एक विचित्र बात ये बन गई, जो इस डाइपोल का पॉजिटिव किनारा इस डाइपोल के निगेटिव किनारे के करीब आ गया। करीब आने के कारण दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और पता है इस बॉन्ड का नाम हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसका नाम हुआ। इसके कारण ये आपस में जुड़ते चला गया, और जुड़ने के कारण याद रखिएगा ये अनस्टेबल हो गया। तब ऐसी हालत में क्या होगा? ऐसी हालत में ये H2O बनकर बाहर, और ये जो बॉन्ड था वो यहां दाखिल हुआ। इसके कारण कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। इस पूरी बात को हम एक बार पुनः साफ सुथरे ढंग से फिर बताने की कोशिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका मुख्य पार्ट जो है वो यही है। बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखें। बहुत ध्यान से आप देखते चले, इस हिस्से को समझ में आ जाएगा। किसी भी कार्बन पर अगर 1 OH बॉन्ड होता है तो ये बिल्कुल स्टेबल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल स्थायी होता, झुका हुआ होगा, एंगुलर होगा। H2O का बॉन्ड एंगल याद होगा 11 में 104.5 डिग्री। अब इसका बॉन्ड एंगल भी जैसा अल्काइल और जैसा सराउंडिंग हो, थोड़ा थोड़ा उसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन, आगे बताएंगे। तो बॉन्ड एंगल में हल्का परिवर्तन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर किसी भी कार्बन पर दो OH बॉन्ड जैसे ही आ जाए, दो OH बॉन्ड जैसे ही आ जाए, तो याद रखिएगा इट बिकम अनस्टेबल, ये अस्थाई होगा। पूरे ऑर्गेनिक के लिए ये थ्योरी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनस्टेबल होगा क्यों? क्योंकि H पर चार्ज दीजिए डेल्टा प्लस, O पर दीजिए डेल्टा माइनस, O पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। अब इस डाइपोल का पॉजिटिव किनारा नेगेटिव किनारा करीब आकर के जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो वन मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता उसको नाम देते इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंत आणविक हाइड्रोजन बंधन। और जैसे ये बनकर निकला तो अपना बॉन्ड ये पूरा किया, और पूरा करने के कारण याद कीजिए ये बना डबल बॉन्ड, और ये फैमिली हो सकता या तो एल्डिहाइड, अगर H रह गया किसी एक तरफ तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और दोनों तरफ अगर अल्काइल रह गया तो ये बन जाएगा कीटोन। रफ पेज पर लिख लिख करके बार बार रियाज करिएगा, बार बार रियाज करिएगा, लिख लिख कर रियाज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यहां से हम एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे, ध्यान दें कृपया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी कार्बन पर 3OH आ जाए, गौर करेंगे, किसी भी वन कार्बन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तीन अलग अलग कार्बन, दो अलग अलग कार्बन पर OH है तो इट बिकम स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल। क्योंकि ये एग्जाम्पल ग्लाइकॉल हो गया, तीन अलग अलग कार्बन पर OH है, ग्लिसरॉल हो गया, बिल्कुल स्टेबल। एक ही कार्बन पर अगर याद रखें 3OH आ जाए, मतलब 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट वन कार्बन, एक ही कार्बन पर आ जाए तो याद रखिएगा ये भी अनस्टेबल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनस्टेबल क्यों होगा? फिर वही बात, इसके अनस्टेबिलिटी का जो रीजन होगा वो ये हुआ, जो डाइपोल का एक निगेटिव किनारा दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव, चाहे इसको इससे जोड़े या इसको इससे जोड़े, बात बराबर है। और ये दोनों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये H2O बनकर बाहर निकला, इसको जोड़ दिए तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। याद कीजिए इस फैमिली का नाम क्या हो गया? एसिड। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा रिएजेंट, बहुत काम का रिएजेंट। और फिर आइए जरा इसी का एक टुकड़ा और समझ ले ध्यान से। इस जगह पे खाली रियाज करना है, प्रैक्टिस करनी है पूरा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आइए, अगर कार्बन पर सारा का सारा बॉन्ड, चारों का चारों बॉन्ड अगर OH से जुड़ जाए तब क्या होगा? एज यूजुअल ये भी अनस्टेबल होगा। क्यों होगा? तो जरा आप इसका रिजल्ट देख लें, ऑटोमेटिक है। आप कोई यहां पर लीजिए, ये प्लस माइनस, बस इतना ही दिखा दीजिए। फिर यहां ले लीजिए माइनस प्लस, यहां दिखा दीजिए। ऑटोमेटिक है, ये दोनों H2O बनकर बाहर, जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड। यहां भी H2O बनकर बाहर, जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए क्या प्रोडक्ट बना?
प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड O H2O और H2O मिलके क्या बना दिया 2H2O, मतलब ये क्या बना CO2 प्लस 2H2। इसका मतलब हो गया 1 कार्बन पर अगर आपके पास 4OH मौजूद रहता हो तो समझ जाइए ये अनस्टेबल होगा और किस चीज का निर्माण करेगा, CO2 और H2O का निर्माण करेगा। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ध्यान से इसके रीजन को समझिएगा, तब आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अब आइए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 2 मिनट में कंप्लीट कर देते। और ये एक हमने थ्योरी लिया, एक पार्ट लिया, अब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। असल चेकिंग तो तब होगा जब आप कन्वर्शंस बनाएंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत वैरायटी का क्वेश्चन डाला, कुछ सिंपल भी दिया और कुछ हमने स्टैंडर्ड लोगों के लिए भी दिया, बच्चों के लिए CBSE ग्रुप्स में। आप वहां पर थोड़ी कोशिश करें। आइए इस जगह पर जरा काम कर ले, यहां पर ध्यान से देखें। वेरी सिंपल पार्ट, हम 1 डिग्री का अल्कोहल ले रहे और उस पर हम डाल रहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद कीजिए 1 डिग्री का अल्कोहल मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, यदि वो एक अल्काइल से जुड़ा हो तो आप उसे क्या नाम देंगे 1 डिग्री का अल्कोहल। गौर से, उस पर आपने डाला एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट। तो इतना बड़ा लिखने में परेशानी होती तो सर लोग उसके बदले खाली ये लिख देते, मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया बस। ये रिएक्शन करने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन देगा। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता, तो नवजात ऑक्सीजन देता और वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाता। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाता। तो किसी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आप नेसेंट ऑक्सीजन को डाल दें। बीच में क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती। ऑक्सीजन H से सिर्फ नहीं जुड़ सकता, H की वैलेंसी 1 होती। फिर वो यहां क्यों जुड़ा, यहां ही क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ। और याद कीजिए ये इसके कारण ज्यादा नेगेटिव खींच दिया तो इस पर चार्ज बन गया प्लस। निगेटिव एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव सेंटर से जुड़ना पसंद करता, तो वो इन दोनों बॉन्ड के बीच में दाखिल हुआ। तो जैसे ही चाहे आप यहां ले लें, यहां ले लें, दाखिल हुआ। यहां क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों कार्बन उसकी तुलना में यहां पर आसानी से दाखिल हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो वो इन दोनों बॉन्ड के बीच में दाखिल हुआ। और अभी तुरंत हम आपको ये कहानी बताए, जो किसी भी कार्बन पर जैसे ही 2OH आएगा अनस्टेबल 1 कार्बन पर, ये प्लस माइनस दोनों जुड़कर H2O बनकर बाहर जोड़ दीजिए तो किस चीज का निर्माण हो गया? बन गया RC डबल बॉन्ड OH और फैमिली का नाम क्या हुआ? एल्डिहाइड। इसका मतलब यहां से आपने थ्योरी क्या सीखा? किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से किस चीज का निर्माण होगा? एल्डिहाइड का निर्माण होगा। वेरी गुड। आ जाइए, रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आपने बहुत शक्तिशाली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला।
तो वो क्या करेगा, वो पुनः अटैक मारा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड में ये फिर दाखिल हुआ, और जैसे ही दाखिल हुआ तो ये बनाया RC डबल बॉन्ड OOH। तो इस फैमिली का नाम क्या हुआ, एसिड। इसका मतलब हो गया किसी भी एल्डिहाइड पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से किस चीज का निर्माण होगा, एसिड का निर्माण होगा। तो यहां से भी ये सवाल बन गया, एल्डिहाइड पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से किस चीज का निर्माण होगा, एसिड का निर्माण होगा। अब आप ध्यान से देखें, 1 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग डालने से एल्डिहाइड तो बनता है, लेकिन एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुकता नहीं। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल ट्रेन है, राजधानी मेल है, ये कभी भी एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगा। रोकने के लिए हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा, जो अगले क्लास में मिलेगा। तो आज के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आप सीधे एल्डिहाइड को लिए दिए कहां पहुंच जाएंगे, एसिड पर। अब घर में इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देख लें। उससे पहले जरा हम ये एक सवाल निपटा दें, फिर हम आपको दोनों का एग्जाम्पल दे देते, फिनिश। गौर करिएगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, उससे अगर दो अल्काइल जुड़ जाए, 2 अल्काइल जुड़ जाए, तो उसे आप क्या नाम देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, O जुड़ा, यहां R1 कर दीजिए, यहां R2 कर दीजिए, ऑटोमेटिक है, बिल्कुल वही काम, सेम काम एकदम, कोई दिक्कत नहीं। H2O निकाल दीजिए और याद कीजिए, ये बन गया R1, ये हो गया R2 और ये बन गया डबल बॉन्ड O। और इस फैमिली का नाम क्या होगा, कीटोन। और कीटोन स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए आप कृपया यहीं पर अपनी गाड़ी रोक देंगे, कीटोन के आगे नहीं जाएंगे। और कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। इसका भी टूटने से कम कार्बन का एसिड बनता, अभी जरूरत नहीं है इसकी। मतलब आप यहां से क्या सीखे, 2 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से किस चीज का निर्माण होता, कीटोन का निर्माण होता है। बस यहीं पर रुक जाना है, एग्जाम्पल और क्लियर करने दीजिए, थ्योरी मेरा समाप्त हो गया, खाली एग्जाम्पल क्लियर करना। 2 डिग्री अल्कोहल पर पहले आप देख लें, फिर हम 1 डिग्री पर 2 एग्जाम्पल दे देते, इसी पर आप फोकस कर लीजिएगा। गौर करिए, 2 डिग्री अल्कोहल मान लेते हैं, याद कीजिए हमने ये एक कंपाउंड लिया और हम आपको टेस्ट पेपर में डाल दिए, बताइए क्या बनेगा, हमने दे दिया। इसको जैसे ही देखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो 2 अल्काइल से जुड़ा, नाम हो गया 2 डिग्री। तो गौर करें, सी ये ठहरा OH, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3 और ये हो गया H। बेंड कर दिए, इससे काम करना आसान हो जाएगा। आप भी मोड़ लीजिएगा, घर में और प्रैक्टिस करना चाहें तो कैसे करेंगे, गौर करिएगा। इस तरफ तो CH तो यहां डाल ही दीजिए, यहां CH3 है, उसकी जगह पर C2H5 कर लीजिए, 3 कार्बन जोड़ लीजिए, 4 कार्बन जोड़ लीजिए, 2-3 बार आप जोड़ जोड़ के बनाइएगा। सबसे तगड़ा रिएजेंट बता रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्सन का ये एकदम मास्टर है। अब इस जगह पर आप आइए, काम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। हमने दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसी पर अटैक करेगा। क्यों, इधर क्यों नहीं करेगा इस H पर, क्योंकि इसके कारण, खींचने के कारण इस पर चार्ज प्लस पॉजिटिव, और पॉजिटिव के तरफ निगेटिव आकर्षित होता है, तो अट्रैक्ट हुआ।
प्रोडक्ट बना CH3COH OH। अभी तुरंत हमने पूरा कारण दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये पहला पार्ट है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंड पार्ट देंगे आपको, दो पार्ट, लेकिन आज सबसे मेन कन्वर्शन वाला आज ही है। याद कीजिए प्लस माइनस H2O बनकर बाहर बॉन्ड जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, याद कीजिए फैमिली का नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन प्रोपेनोन। अगर हम इस CH3 में 2 कार्बन ले लेंगे, उम्मीद है आप बना लीजिएगा, 3 कार्बन ले लेंगे, 4 कार्बन ले लेंगे, उम्मीद है सारा आपसे बनने लगेगा। ये एक टुकड़ा बन गया। अब 1 डिग्री पर आ जाइए, भारी वाला ही पहले निपटा दिए, तो 1 डिग्री का देख लीजिए, 1 डिग्री वाला देखिए, ये पार्ट 1 हुआ। इसके बाद पार्ट 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फिर आपको देंगे पार्ट 2। ये हुआ 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे इजी उदाहरण लीजिए, एक्चुअली ये सुपर 1 डिग्री हुआ, इसको हम आज अपवाद के रूप में 1 डिग्री बोलते हैं मिथेनॉल को, मिथाइल अल्कोहल को। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी अल्काइल तो है नहीं। गौर करिए, आपसे पूछा गया बताइए मिथेनॉल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे क्या बनेगा, बताओ, पूछा गया। तो गौर करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां 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 किसी एक में बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दिए तो ये बना OH, ये बना OH, आप पढ़ चुके डाइपोल, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप मिलाइए, जो हाइड्रोजन वाला पार्ट, और ये जुड़कर क्या बनाया, HC डबल बॉन्ड OH। याद कीजिए नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, नाम याद होगा। फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये तो दोनों तरफ इक्वल जैसा H है, किसी में दाखिल कर दीजिए, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी दाखिल कर दीजिए। तो याद कीजिए ये प्रोडक्ट क्या बना, इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, ये इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया मिथेनोइक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको समझने में के बाद एक निष्कर्ष मिल रहा, गौर करिएगा। इसमें कार्बन की संख्या कितनी, इसमें भी कार्बन कितना, एल्डिहाइड में भी, और इसमें भी कार्बन कितना, तो इसका मतलब हो गया सेम कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, सेम कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। मतलब कन्वर्शन वगैरह में फास्ट बनाना होगा। ये हुआ मिथाइल अल्कोहल, उस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया, तुरंत आप बोलेंगे एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग के संपर्क में रहा दोबारा ऑक्सीकृत होके ये एक कार्बन का एसिड बनाया। ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने लिया 2 कार्बन का C2H5OH। जैसे ही हमने ऑक्सीडाइजिंग डाला तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, तो बहुत लोग लिख देते C2H5CHO, रॉन्ग, इसमें 2 और 1 3 कार्बन हो गया। तो आपको यहां क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा CH3CHO, कार्बन 1 और 1 2। सर नहीं समझ में आया, अभी तुरंत इसको डिटेल कर देते। और जैसे ही इस पर ऑक्सीडाइजिंग डाले ये बन गया 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड बन गया। फिर से एग्जाम्पल देखिए, इस बार हमने लिया CH3CH2CH2OH, इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनवनॉल। इस पर हमने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन लीजिएगा 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो
तो C2H5CHO 2 और 1 3, और जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग डाले C2H5COOH। अब इसको बनाएंगे कैसे, एक लास्ट बोर्ड खाली ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से, पूरा डिटेल थ्योरी दिए, और ये हो गया विदाउट डिटेल मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के बॉन्ड तोड़ने वगैरह का हिसाब किताब न दे के थोड़ा छोटा करके दिए, लेकिन काफी डिटेल समझा रहे हैं ताकि इसको आप फॉलो करें। फिर आप ध्यान दीजिएगा जरा, हम यहां ले, ये हुआ C2H5OH, गौर करिएगा, स्ट्रक्चर सहित बना रहे, ये वाला काम कर रहे। घर में आप ये वाला काम खुद से करेंगे डिटेल। इस पर डालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन देगा, जिस पर OH जुड़ा उसी पर अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव सेंटर का है, इसलिए इस पर अटैक मारा। अब इसी पर अटैक हो रहा तो इसको समेट लीजिए, समेट लीजिए, मतलब CH3OH OH और H। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इस पर चार्ज डेल्टा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ऑटोमेटिक है, ये जो माइनस वाला है प्लस से जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ा तो H2O बनकर बाहर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। H प्लस का मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना, तो अपने इलेक्ट्रॉन, रेड इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन छोड़ दिया। अब ऑटोमेटिक है, O पर चार्ज माइनस है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन भी लेकर निकला कार्बन का, तो ऑटोमेटिक है इस पर चार्ज प्लस बना, ये यहां पर ट्रांसफर हुआ। जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो याद कीजिए क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O। अभी बनाइएगा, अभी रटना नहीं है, अभी पहले बनाइए, लिखिए पूरा, और फिर अगला स्टेप लीजिए, स्टेप नंबर B। इसको हम दोबारा उठा रहे हैं। इस पर जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में दाखिल हुआ, और जैसे ही दाखिल हुआ तो बना, और इसमें कार्बन की संख्या, एल्डिहाइड में भी कार्बन की संख्या, अल्कोहल में भी कार्बन की संख्या, मतलब थ्योरी मिल गया। किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधा दंदनाते हुए गाड़ी कहां पहुंच जाएगी, एसिड। तो ये आप डायरेक्ट भी दिखा सकते, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला ये एसिड पर पहुंच गया। ये पार्ट आपका हमने आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, ये टुकड़ा आपका पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट कर दिया। अब आप आराम से इस पर थोड़ा लिख कर 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे, तब फिर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चर्चा करेंगे। ये रिएजेंट आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।